जी हम हाजिर है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी के साथ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहला स्टेशन है बेइंतहा का सेट, जहां आलिया की सास सुरैया मीठी छुरी बनकर आलिया पर वार पे वार किए जा रही है। आलिया को लगा था कि उसकी सासू माँ उसकी बहन को अपनाने के लिए कतई तैयार नहीं होगी, लेकिन सासू माँ ने आलिया की सोच से कुछ हटकर साजिश रची है। जैन को इम्प्रेस करके अपने साइड खींचने की कोशिश में आलिया की बहन को तक अपनाने को तैयार हो गई उसकी सासू माँ। एक तरफ सासू माँ ने जहाँ सगाई के लिए हामी भरी, जैन आलिया रेहान संग शॉपिंग पर निकल पड़े और वहाँ लखनऊ की खूब सैर भी की। देख रहे हैं हर्षद अरोरा एज जैन अब्दुल्ला इन सास बहू और साजिश, और हम अभी हैं लखनऊ शहर में। हम यहाँ बेइंतहा के प्रमोशन के लिए आए हैं और बेइंतहा प्रमोशन कर रहे हैं। मेरे साथ हैं आलिया जी और रेहान खान साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो हमें रिक्शे की सवारी करा रहे हैं आज। और रेहान जी, आप हमें कहाँ घुमा रहे हैं लखनऊ? हम आपको पहले टुंडे के कबाब खिलाने ले जाएंगे। क्या बात है, क्या मैं जानता हूँ सुबह से वही खाना चाहते हैं, इसलिए आप वहीं ले जाना चाहते हैं हमें। तो ये हमारा सफर जो है बड़ा मजेदार रहने वाला है, क्योंकि बाहर धूप है लेकिन हम इस रिक्शा में कुछ मजे लेने जा रहे हैं। रमजान के महीने में यहाँ पे जो कबाब है वो रेहान जी को खिलाएंगे, क्योंकि हम दोनों वेजिटेरियंस हैं, हम तो खाने वाले नहीं हैं। जी अभी बहुत ट्विस्ट और टर्न्स बेइंतहा में आ रहे हैं, और जैसे कि आपने देखा एक नए किरदार के रूप में आए हैं रेहान खान साहब, तो अब ये धमाल मचाने वाले हैं। जैन और आलिया जैसे मचाते आए हैं, तो अब तीनों मिलकर धमाल करेंगे। जी हम सीरियल में लखनऊ तो हम अनफॉर्चुनेटली शूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है वहां से यहाँ आके शूट करने का, लेकिन हम रमजान अभी दिखा रहे हैं अपने शो में, और जब तक रमजान है तब तक हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। और ईद का बहुत ही स्पेशल एक एपिसोड करेंगे हम लोग, जो इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाला है ऑडियंस को। हमारा अगला स्टेशन है कुमकुम भाग्य का स्टेशन, जहां पर प्रज्ञा और अभी की लड़ाई में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। हर दिन इनकी लड़ाई का पारा तो जैसे बढ़ता ही जा रहा है। मैं अब आदी हो चुकी हूँ इसकी, मुझे आदत पड़ चुकी है कि बेचारे मुझसे नाराज ही रहेंगे, तो मैं बस झगड़ा करती रहती हूँ इनसे। चैचे चैचे, वो भी चैचे चैचे, हम दोनों चैचे चैचे करते रहते हैं। One, two, चे चे चे, 3, 4, चे चे चे। इन दिनों सबकी जुबान पर बस एक ही नाम है, त्रिशा। कौन है ये त्रिशा, कहाँ पर रहती है, इसका ठिकाना कहाँ है? सबके मन में बस एक ही सवाल चल रहा है। हाल ही में दिल्ली में हुआ त्रिशा का प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं हूँ भाग्यश्री और आप मिलने जा रहे हैं लॉर्ड आल त्रिशा के कैरेक्टर से। मैं हूँ अमृता स्वाइका, ये है मेरे पति प्रतीक स्वाइका, और ये है मेरे ननंद लावण्या स्वाइका। लॉर्ड आल त्रिशा एक कहानी है एक परिवार की, जहाँ से उनकी चुलबुली बेटी जो 18 साल की है अचानक एक दिन गायब हो जाती है, और ये ट्रेजेडी से परिवार किस चीज़ से गुजरता है, माँ बाप पर क्या बीतती है, एंड हाउ दे डील विद द प्रॉब्लम्स दैट आर गोइंग टू बी। अब चलते हैं मेरी आशिकी तुमसे ही है के सेट पर, जहां पर हो गई है रणवीर की मम्मी जी की एंट्री। ये मम्मी जी कोई और नहीं बल्कि इस प्यार को क्या नाम दूं की मामी जी हैं, जो अब मम्मी जी के किरदार में आ चुकी हैं। जहां रणवीर और चिराग ईशानी के लिए लड़ रहे हैं। रणवीर को पता चल गया है कि चिराग ईशानी से सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए शादी कर रहा है, इसीलिए तो अपने प्यार को एक गलत हाथों में गिरने से रणवीर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसका प्यार ईशानी किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। इसीलिए तो देखो वो चिराग को खुल्लम खुल्ला वार्निंग भी दे रहे हैं कि संभल जाओ। हमारा अगला स्टेशन है बालिका वधू का सेट। वसंत साहब नहीं रहे, इसकी खबर जब आनंदी को पहुंची तो उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। जाते जाते आपको मिलवाते हैं बिग बी के नए शो युद्ध के कुछ किरदारों से, जिन्होंने मिस्टर बच्चन के साथ शूटिंग किए हुए कुछ पल हमसे शेयर किए। ये टेक तक वो मैं भर गया था, कि मतलब मेरे को हाई डैड बोलना है, और मैं काट ऐसे जब मैं हाँ बोलने जाता था काट हो जाता था, तो मैं एकदम लिटरली भर गया था। फिर मैं ये आपके दिमाग में रिहर्सल होती है, हेलो डैड बोलूं या हाई डैड बोलूं एंड ऑल दैट, तो मैं हेलो पापा बोल देता हूँ। 7वां टेक हुआ, मेरी टर्न आई, तो उसके बाद कट नहीं हुआ, तो एकदम से मैं वो हो गया, ये तो कट ही नहीं हुआ, मेरे को बोलना पड़ेगा अब डायलॉग। तो फिर 8वां टेक हुआ, उसके बाद मैंने, क्योंकि मैं इतना कंफ्यूज था, मैं बोला हाय हेलो डैड।
उसके बाद मिस्टर बच्चन ने बोला कि 2 मिनट ब्रेक लो एंड वो करो। उसके बाद मेरा डायरेक्टर मेरे पास आए और पहले मिस्टर बच्चन आए, उन्होंने बोला कि बेटा डोंट वरी। फटाफट खबरों का अगला स्टेशन है और प्यार हो गया का सेट, जहां राज को अपनी हीरोपंती दिखाने का मौका मिला, अवनी के भाई को इम्प्रेस करने का मौका मिला। अवनी का भाई कुछ गुंडों में क्या फंसा, राज ने एकदम हीरो की तरह एंट्री मारकर उनके छक्के छुड़ा दिए और अवनी के साथ साथ उसके भैया को भी इम्प्रेस कर दिया। फटाफट खबरों में बस आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। ABP न्यूज रिपोर्ट।